धारा 370 का उन्होंने विरोध किया, राम मंदिर का उन्होंने विरोध किया, कुंभ का वो विरोध कर रहे हैं। जो विपक्ष की पार्टियां बोलती है ना, वही भाषा वो बोल रहे हैं। वो राजनीतिक संत हैं, हम उनको शंकराचार्य नहीं मानते। तुम्हें बुराई करना है तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो। आप संत भगवान के पद पे बैठे हो और इस तरह की भाषा बोल रहे हो, सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे हुए। महाकुंभ में चारों शंकराचार्य मौजूद हैं, महाकुंभ में एक से एक महात्मा मौजूद है, लेकिन इस वक्त जब हम संगम के किनारे खड़े हैं उस वक्त एक बाबा की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। आप देखिए, उनके पास एक गदा है और उनके पास एक पीले रंग का साफा भी मौजूद है, आप इसे गमछा बोल सकते हैं। उनके माथे पर एक भगवा रंग की पगड़ी मौजूद है जिसे मुरेठा बोल सकते हैं आप। और बाबा इस वक्त साक्षात हमारे साथ मौजूद हैं। अब इनकी चर्चा क्यों हो रही है ये भी जान लीजिए। जो काम बड़े बड़े मठाधीश नहीं कर पाए वो काम इन्होंने अकेले कर दिया है। अकेले एक ऐसी सत्ता को इन्होंने हिला दिया है जिसकी तूती बोलती है इस महाकुंभ में। वो कोई छोटे मोटे शंकराचार्य नहीं है, उनका नाम है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। उनकी गद्दी इन्होंने हिलाने का काम कर दिया है और अपने खून से इन्होंने खत लिखा है और खत भेजा किसको है? सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिसका सिर्फ एक मकसद है, एक इरादा है कि अविमुक्तेश्वरानंद को जल्द से जल्द, इसी पल, इसी क्षण इस महाकुंभ से बाहर कर दिया जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश लाल फलिहारी। क्या पूरा नाम आप खुद ही बता दें? दिनेश फलिहारी बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ये बताइए क्यों शंकराचार्य की गद्दी हिलाने पर तुल गए हैं? देखिए, इतना दिव्य भव्य कुंभ लग रहा है, पूरे विश्व से सनातनी यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। ऐसा दिव्य भव्य कुंभ हमने तो अपने जीवन देखा नहीं। उसके बावजूद भी एक कथित शंकराचार्य हैं, वो केवल योगी जी की कमियां ढूंढ रहे हैं। जो विपक्ष की पार्टियां बोलती है ना, वही भाषा वो बोल रहे हैं। उन्होंने जब दुर्दांत अपराधी अहमद का जो हत्या हुई थी, अतीक अहमद की, तो उन्होंने विरोध किया। धारा 370 का उन्होंने विरोध किया, राम मंदिर का उन्होंने विरोध किया, कुंभ का वो विरोध कर रहे हैं। अब वो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट योगी जी की भी बुराई कर रहे हैं। अरे भैया, तुम्हें बुराई करना है तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो। आप संत भगवान के पद पे बैठे हो और इस तरह की भाषा बोल रहे हो, सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे हुए। तो हमने माननीय योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा और हमने मांग की कि ऐसे संत हमको कुंभ में नहीं चाहिए। ऐसे संत को आप कुंभ से बाहर बैठा दीजिए। अच्छा ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए आपको रोक दें यहाँ पर? जी, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं कोई दिक्कत। आप देखिए, ये कौन है? आप इनको पहचानते हैं? तस्वीर देखिए दर्शकों, तस्वीर देखिए, ठीक है। इनको तो आप जानते ही होंगे, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। हाँ, नाम अखिलेश यादव है इनका नाम। देखिए, इनको उन्होंने फोटो वीडियो डाला है, सुनिए क्या बोल रहे हैं योगी जी। हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रयागराज के 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा। महाकुंभ का इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़। 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी 100 करोड़ की है। अब मैं आप ही से साहब अगर ये पूछूं, अब देखो आगे क्या लिखते हैं वो। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो अपनी कमियों, अपनी गलतियों और अपनी असफलताओं के लिए किसी और को दोषी बता देते हैं। आज सत्ताधारियों द्वारा महाकुंभ को लेकर जो बयानबाजी मीडिया के सामने की गई वो उनकी कमजोरी का प्रतीक है। भाजपा सरकार में लोगों के बीच अपनों को झूठ का कुलपति साबित करने की होड़ लगी है। इंजन और डिब्बों के बाद अब पहिए भी टकरा रहे हैं। ये बड़े बड़े दावे करते हैं पर वो दावे आखिर में झूठे साबित होते हैं। ये तो सबूत दे दिया अखिलेश यादव ने योगी जी के खिलाफ कि कुंभ में गलती हुई थी। योगी जी खुद कह रहे थे कि 100 करोड़ की तैयारी है और उस दिन तो सिर्फ 10 करोड़ ही लोग थे, संभाल नहीं पाए। देखिए, तैयारी तो 100 करोड़ की थी, लेकिन हुआ क्या कि हमारे तीर्थयात्रियों में एक भावना पैदा हो गई कि सभी को कुंभ संगम में स्नान करना है। अरे 40 किलोमीटर लंबा कुंभ है, आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं। कुछ जो षड्यंत्रकारी थे उन्होंने अफवाह फैला दी कि संगम कुंभ में ही स्नान करना, वहीं अमृत स्नान माना जाएगा। और जो यात्री वहाँ थक हार के सो गए थे तो उस भगदड़ में उनकी हत्या हो गई, कुचल के बेचारे। हत्या हो गई? सॉरी, कुचल गई। अच्छा, लेकिन उनका दुख योगी जी को बहुत है। योगी जी की आंखों में आंसू आए, इनके तो किसी की आंखों में आंसू भी नहीं आए। ये तो केवल बुराइयां ढूंढ रहे हैं। योगी जी तो हर अखाड़े में जा के। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, शंकराचार्य जी तो वही कह रहे हैं ना, अविमुक्तेश्वरानंद जी वही कह रहे हैं ना जो अखिलेश यादव कह रहे हैं या जो हुआ है? वो तो विपक्षी पार्टियों की भाषा ही बोलते हैं।
वो तो वही रटे रटाई शब्द है उनके पास। नहीं, वो तो वही बता रहे हैं ना जो हुआ है कुंभ में। हाँ, तो वो तो ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दो। मुख्यमंत्री ने तो बहुत अच्छी व्यवस्था की है। अब किसी अधिकारी से गलती हो गई हो या किसी तीर्थयात्री से गलती हो गई है, उसमें मुख्यमंत्री का क्या दोष है? मुख्यमंत्री की व्यवस्था तो आप चले जाओ, 40 किलोमीटर लंबा कुंभ है, कहीं भी लाइट की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, सड़क की कमी नहीं है और सफाई की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था की है। अब भगदड़ में अब उसकी जांच हो रही है। ये भगदड़ किसने फैलाई, किसने अफवाह फैलाई, उसकी जांच हो रही है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अभी तो साक्ष्य आने दो। अच्छा, एक बात बताइए, अभी मुक्तेश्वरानंद को कुंभ से बाहर करना है तो इसके लिए आपने अपना खून क्यों बर्बाद कर दिया? आप योगी जी को सामान्य खत भी लिख सकते थे। देखिए, हमने खून से खत इसलिए लिखा है कि हमारे आदर्श हमेशा से क्रांतिकारी रहे। भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, तो हम तो अब तक 17वीं चिट्ठी लिख चुके हैं। खून से ही चिट्ठी लिखते हैं हम, कलम स्याही से चिट्ठी लिखते ही नहीं, अपने खून से चिट्ठी लिखते हैं। और हमारे योगी जी से हमने एक ही मांग की है कि ऐसे संत हमको कुंभ में नहीं चाहिए, इनको कुंभ से बाहर कर दो। ये तो जो षड्यंत्रकारी भाषा बोलते हैं, जो विपक्षी पार्टियां जो भाषा बोल रही हैं, वो ये भाषा ये बोल रहे हैं। आप एक खुद संत हैं, आप शंकराचार्य के लिए आप ऐसी बात कह रहे हैं? देखिए, वो शंकराचार्य नहीं है। हाँ। उसकी गद्दी पे उनकी पे केस चल रहा है। हाँ। जो दूसरे शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती, उनको वो हक मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने फर्जी वसीयत दिखा करके उनसे वो हक छीन लिया और ज़बरदस्ती गद्दी पे बैठ गई। तो वो कोर्ट में केस चल रहा है, उस पर निर्णय होना अभी बाकी है। अभी मुक्तेश्वरानंद को यहाँ पर कुंभ में अगर रहने भी दिया जाए तो इससे सरकार को क्या तकलीफ है, संतों को क्या तकलीफ है? वो फिर ऐसी भावनाओं को भड़काएंगे लोगों की, वो अफवाह फैलाएंगे कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे, आपने इतना अच्छा दिव्य और भव्य कुंभ कभी देखा है? ये तो योगी जी जैसी महाशक्ति है जो उन्होंने इतना अच्छा कुंभ लगवाया है। वो तो कह रहे हैं कि आजम खान के टाइम में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, आजम खान ने इस्तीफा सौंप दिया था, अखिलेश ने स्वीकार आजम नहीं खान किया। पे तो कुछ यात्री नहीं सहन कर पाए। उस समय तो यात्री आए कहाँ थे? अब तो 40 करोड़ लोग आए। उस समय तो मुश्किल से 2 करोड़ लोग भी नहीं आए थे उस भगदड़ में। उस पर तो बहुत, उस कुंभ में तो बहुत सारी कमियां थी, लेकिन इस कुंभ में कोई कमियां नहीं है। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी। मुख्यमंत्री 2 महीने पहले से ही पैदल घूम कर देखा है उन्होंने, कोई व्यवस्था कमी तो नहीं है। उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि हम तो उनको साधुवाद देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। ऐसा दिव्य भव्य कुंभ कभी नहीं लग पाएगा। अच्छा, दर्शकों, आपको पता नहीं है, जो महाराज जी है, अगर आप इनके नाम को अभी भी नहीं समझ पाए तो आपको एक हिंट देते हैं। आप सबको पता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का अभी हाल ही में एक विवाद नया सामने आया, उस पर भी केस चल रहा है ना, गलत नहीं हूँ? उस केस को करने वाले यही महाराज जी हैं। तो वो क्या केस है महाराज जी, बताइए जरा। देखिए, मुगल शासकों ने हमारे जितने भी मठ मंदिर थे उन सबको तोड़ करके कहीं ईदगाह बना दी, कहीं बाबरी बना दी, कहीं मजार बना दी। तो इन लोगों ने हमारे बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ करके अवैध कब्जा कर लिया। तो ऐसे ही मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर ईदगाह मस्जिद बना दी, एक विवादित ढांचा बना दिया। उस विवादित ढांचा को हटाने के लिए हम माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद में केस लड़ रहे हैं। और जितने भी प्राचीन साख थे, पुराना खेबट की नकल, खसरा खतौनी की नकल, बिजली का बिल, पानी का बिल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, उस ज़मीन की रजिस्ट्री कॉपी, वो सारे साख हमने माननीय न्यायालय में जमा कर दिए हैं। और मुस्लिम पक्ष के पास तो बिजली का बिल भी नहीं है जिससे वो ये कह सके कि यहाँ मस्जिद पहले बनी थी। तो हमें विश्वास है न्यायालय पे, हमारे साक्ष्य न्यायालय में जमा हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। ठीक है। हिंदुओं की जीत होगी। महाराज जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। आप लोग अक्सर अभी मुक्तेश्वरानंद को अखिलेश यादव से जोड़ देते हैं। आप भूल गए क्या कि अखिलेश यादव ने उन पर लाठी चलवाई थी? तो वो क्यों अखिलेश यादव के लिए काम करेंगे? जो आदमी लाठी चलवाएगा उसके लिए कौन काम करेगा? राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई वो किसी तो का शत्रु नहीं शंकराचार्य है, होता। वो राजनीति में कहाँ है? वो राजनीतिक संत हैं, हम उनको शंकराचार्य नहीं मानते। हाँ। वो कभी उनकी पहले उनका थोड़ा विवाद होगा, अब उनका दोस्ती हो गई है। अखिलेश यादव वहाँ स्वयं जाके उनके पांव छू के दर्शन कर आए, उनसे आशीर्वाद भी ले आए। कांग्रेस के वो पुराने साथी रहे हैं, तो वो राजनीतिक संत हैं, हम उनको शंकराचार्य नहीं मानते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार महाराज जी। तो ये थे हमारे साथ दिनेश फलहारी बाबा, जिन्होंने खून से खत लिखकर योगी आदित्यनाथ जी को कहा है कि फ़ौरन इसी वक्त इसी क्षण बाहर कर दीजिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को।